हिमोंक्लस वॉल्यूम 6 में आपका स्वागत है। तुम लोगों ने वोटिंग लिस्ट में हिमोंक्लस बोला तो आगे, और अब लगभग 1 महीने के ब्रेक के बाद हिमोंक्लस को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि आप हिमोंक्लस का नेक्स्ट पार्ट क्यों नहीं ला रहे। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अब हाइप बनाना जरूरी होता है। अब देखते हैं ये वीडियोस कैसे परफॉर्म करती हैं। अगर सही चला तो ठीक, नहीं तो फिर से ब्रेक पर। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं चैप्टर 10 से 11, यानी कि 2 चैप्टर्स। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो देखो। बिना वक्त गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। रीकैप टाइम। तो पिछले पार्ट में आपने देखा था नकोशी उस लड़की का रेप करने की कोशिश करता है। लड़की अपने बचाव के अंदर नकोशी को एक लात मारती है और वो सीधा लात उसके हिमोंक्लस के ऊपर लगती है। तभी नकोशी को गुस्सा आ जाता है, लड़की की तरफ घूर के देखता है। लड़की नकोशी को ऐसा देख के डर जाती है। वो दोनों उस लड़की के घर के बाहर खड़े होते हैं। उस लड़की का हिमोंक्लस सैंड के अंदर बदलने लग जाता है। अब आगे हिमोंक्लस चैप्टर 10। उसके बाद नकोशी उसके वजाइना के अंदर अपना हाथ डालता है, कहता है क्या तुम सच में वर्जन हो, तुम्हें दर्द का एहसास नहीं है। नकोशी के सर से खून निकल रहा होता है। वो अपनी एक आंख बंद करके देखता है, उसके ब्लड के अंदर लिखा होता है दर्द को जानो, दर्द को फील करो। नकोशी कहता है बिल्कुल सही, दर्द और खुशी के इस दुनिया में घूमना मुझे तुम चाहिए। तभी नकोशी उस लड़की की ओर देखता है बड़ी हैवानियत से। तभी वो अपनी एक आंख बंद करके लड़की की ओर देखता है तो वो लड़की पूरी तरह से सैंड बन चुकी होती है, धीरे धीरे पिघल रही होती है। नकोशी कहता कि जब तुम जान जाओगी ये कोई सपना नहीं है तो तुम अपनी लाइफ में वापस आ जाओगी। तभी उस लड़की का हिमोंक्लस चेंज होना शुरू हो जाता है। नकोशी के सर से कुछ खून की बूंदें उस लड़की के ऊपर भी गिर जाती हैं। नकोशी कहता है उससे पहले मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अपना रोबोट वाला हाथ आगे की ओर बढ़ाता है, उसके वजाइना के अंदर डालने की कोशिश करता है। तभी उस लड़की का हिमोंक्लस बोलता है वो कौन था जिसने मुझे इस जगह पर लाकर इस स्थिति के अंदर खड़ा किया, वो तुम थे। तभी नकोशी अपना हाथ वहीं रोक लेता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। नकोशी कहता है तुम वो औरतें हो जिनके साथ मैं सोया था। हमें पता चलता है नकोशी जितनी भी लड़कियों के साथ सोया था उन लड़कियों के सभी के चेहरे उस लड़की के अंदर दिख रहे थे। नकोशी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उस लड़की ने अपने वजाइना के ऊपर हाथ रख लिया होता है। सभी लड़कियों के चेहरे बस बार बार एक ही बात बोल रहे होते हैं, हम तुम्हें नहीं करने देंगे, हम तुम्हें नहीं करने देंगे। नकोशी कहते हैं बिच दूर हो जा मेरे से। तभी वो नकोशी को घेर लेते हैं और उसको सैंड के अंदर डुबाना शुरू करती है। वो कहती है लेट्स टेक द लवर्स लैप। तभी नकोशी को एक स्मेल आती है। नकोशी अपनी एक आंख बंद करके उस लड़की की लेग की ओर देखता है। उसको उसकी सॉक्स के अंदर एक कीड़ा सा दिखता है जो अंदर छुप जाता है। तभी नकोशी उसकी लेग को पकड़ लेता है। उसके बाद उसकी सॉक्स को सूंघने लगता है, अपने मुंह से उसकी सॉक्स को उतार देता है। उस लड़की की लेग के ऊपर कट्स के निशान होते हैं। लड़की कहती है प्लीज इसको मत देखो, लेकिन नकोशी बिल्कुल नहीं रुकता। वो कहता है मुझे मिल गया। नकोशी देख रहा होता है, उसका जो निशान होता है वो एक वजाइना की तरह होता है, उसके अंदर से खून आने लगता है। नकोशी ये देख के कहता है कि ये रियल खून है। नकोशी उस कट की जगह को बड़ा कर देता है जिसके कारण उसके वहाँ से ज्यादा खून आने लगता है। तभी नकोशी उस जगह पर काट लेता है। लड़की का खून चाटने लग जाता है बड़े गंदे तरीके से। तभी लड़की नकोशी को पकड़ लेती है। वो कहती है कि ये मेरा खून है। करने के बाद नकोशी को किस कर देती है। तभी नकोशी देखता है उस लड़की का फेस नॉर्मल हो जाता है। ये सुनने के बाद वो लड़की जोर से रोने लग जाती है। इन शोर की वजह से उस लड़की की माँ जाग जाती है। वो गाड़ी के पास आके खड़ी हो जाती है। तभी वो गाड़ी के अंदर झांकने लग जाती है। नकोशी कहता है क्या ये तुम्हारी मोम है। नकोशी अपनी एक आंख बंद करके देखता है तो उस लड़की की माँ का हिमोंक्लस दिखता है, स्पाइडर जैसा दिखता है। तभी वो लड़की लेग उठाती है और विंडो के ऊपर दे मारती है। उसके पाँव से अभी भी खून आ रहा होता है। लड़की की माँ ये देख के शौक हो जाती है। उसके बाद वो देखकर वापस चली जाती है। नकोशी लड़की को कहता है ये मेरी कार है, इसको गंदा मत करो। उसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है। नकोशी देखता है कि उसका हाथ अभी भी रोबोट जैसा है। नकोशी को महसूस होता है उसकी लेग भी जैसी बन चुकी है। तभी नकोशी जोर जोर से हंसने लगता है। इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि उसके पास 2 हिमोंक्लस आ चुके हैं, एक तो उस लड़की का और दूसरा वो रोबोट वाला। उसके बाद नकोशी वहाँ से चला जाता है। लड़की अपनी विंडो से नकोशी को देख रही होती। नकोशी अपनी फेवरेट जगह पर आ जाता है, दर के किनारे। तभी नकोशी को पानी के अंदर कुछ दिखता है। वो सुंदर सी फिश होती है। तभी नकोशी उसको पकड़ने की कोशिश करता है और सीधा पानी के अंदर चला जाता है और वो नीचे डूबता जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऊपर आ जाता है और रिलैक्स फील करता है। वो कहता है ये पानी की स्मेल और इसका टेस्ट एक अच्छा एहसास है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ कि अगली कौन सी मांगा लाऊं। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाके उनको फॉलो करो। जिन लोगों ने मेरी जिंजर 2 कलेक्शन और उजुमाकी की स्टोरीज नहीं देखी उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो। चलो आगे देखते हैं।
हिमोंकुलस चैप्टर 11। उसके बाद नकोशी एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आके खड़ा हो जाता है और वो उसको देखने लग जाता है। तभी सामने लगे विंडो की ओर देखता है। वो अपना हिमोंकुलस देखने की कोशिश करता है। वो कहता है मेरी बॉडी अच्छा ऐसी दिखती है। तभी पीछे से एक ड्राइवर आ जाता है। वो कहता है तुम कैसे हो? बाय द वे नकोशी, तुमको कहीं लंबी वेकेशन पे जाना चाहिए, वापस कंपनी में क्यों आए हो? नकोशी कहता है कुछ नहीं, मैं बस कुछ भूल गया था, वही देखने आया हूँ। ये कहने के बाद नकोशी अंदर की ओर चला जाता है। इससे पता चलता है कि नकोशी एक बैंक के अंदर काम करता है जो कि बीमा वगैरह देता होता है। इस कंपनी के अंदर कोई भी नहीं होता। तभी नकोशी अपनी जेब से कुछ निकालता है। पानी में डूबने के कारण वो भी गीला हो चुका होता है। हमें पता चलता है कि वो रिजाइनिंग लेटर होता है। वो उस टेबल के ऊपर रख देता है। वो याद करता है कि इस टेबल के ऊपर कौन बैठता है। यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है। उसके बाद नकोशी अपना काम कर डालता है। उसके पेपर के ऊपर ही काम कर देता है, समझ रहे हो ना? उसके बाद नकोशी अपनी कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कहता है आपका दिन अच्छा जाए मिस्टर नकोशी। नकोशी कार में बैठा कहता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, होना भी चाहिए, उसने काम ही ऐसा किया। उसके बाद वो एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुकता है। वहाँ से लोगों की भीड़ जारी होती है। तभी नकोशी अपनी आंख बंद करके देखता है तो उसको उस भीड़ के अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी वो एक पार्क के अंदर पहुँचता है। पार्क के अंदर उसको एक आदमी दिखता है। कहता है कार बॉय आ गया। कि नकोशी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर हमने फर्स्ट वॉल्यूम में देखा था। वो आदमी नकोशी को एक टॉवल देता है। कहता है कि तुम थोड़े गीले हो चुके हो। उसके बाद नकोशी अपना सिर पहुंचता है। वहाँ पर कुछ और भी बुजुर्ग बैठे होते हैं। ये जो बंदे हैं सब इस पार्क में इसलिए रह रहे होते हैं, इनके पास घर नहीं होता, ये होमलेस होते हैं। तभी वो साथ में बैठ के खाना खाते हैं। नकोशी कहता है ये तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। वो आदमी कहता है सुबह के टाइम में एक पैग लगाना तो अच्छी बात होती है। तुम ये लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये सब लोग पूरा दिन दारू पीते हैं। इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये छोटी मोटी कंपनियों में काम करके पैसे कमाते हैं। उसके बाद फिर उड़ा देते हैं सारा दिन शराब में। तभी एक आदमी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए नकोशी को कहता है वो देखो वहाँ पर, तुम्हें दूर दूर तक कुछ दिख रहा है? नहीं ना, सिर्फ बिल्डिंग के सिवाय और यहाँ कुछ नहीं है, सब लोग अमीर लोग हैं वहाँ। तभी नकोशी उस आदमी को कहता है आप यहाँ पर क्यों आई? पहले से ही जानते हो मेरी कहानी को। कंपनी वालों को मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। ये इमारतें इंसान को जिंदा रहते ही खा जाती हैं। हम और कुछ भी नहीं कर सकते। देख रहे हो ये इमारतें चारों तरफ से घिर चुकी हैं। धीरे धीरे ये एरिया भी घिर जाएगा। भी एक आदमी उठता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं एक आम आदमी हूँ और उसकी तरह ही बन के रहूंगा। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार हूँ और ईमानदारी रहूंगा। कुछ कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं समझ गया। अच्छी वुमेन और गर्म पानी से नहाना। वो आदमी कहता है तुम वापस क्यों आए हो यहाँ पर, बताओगे मुझे? नकोशी कहता है मैं अभी यहाँ नहीं आया हूँ। वो आदमी कहता है तुम्हें पता है तुम बस यहाँ वहाँ की बातें करके गुमराह कर रहे हो सभी को। क्या तुम्हारे पास कोई वापस जाने की जगह भी है? यहीं पर रहो और इस पेड़ के नीचे ठंडा पानी पियो, कितनी छां मिलती है यहाँ पर और सुकून भी। तभी नकोशी कहता है कि मैं एक बीमा कंपनी में काम करता था, मैं जॉब के लेटर यहाँ आया हूँ। उसके बाद नकोशी अपनी जॉब के बारे में सभी लोगों को बताता है। इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ती है, लोगों को भुगतान करना पड़ता है उसके प्रति। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ, ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आप मानव जीवन की कीमत तय करते हो, उसकी जिंदगी थोड़ी है या ज्यादा। वो आदमी कहता है झूठे कहीं के, तुम बस झूठ बोलते हो और झूठ बोलना ही जानते हो। नकोशी एक आदमी की तरफ हाथ करता है, बोलता है वो पार्क में देखो, जो बैठा आदमी सैंडविच खा रहा है, उसके ऊपर 60 मिलियन मैक्सिमम लग सकते हैं। वो आदमी कहता है क्या? वो औरत और बच्ची, उसके ऊपर 38 मिलियन लग सकते हैं। तभी नकोशी जमीन के ऊपर लिखने लग जाता है। वो पूरा कैलकुलेशन कर रहा होता है। तभी नकोशी कहता है उस आदमी से तुम्हारे परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, तुम कितने पैसे कमाते हो महीने के? वो ये आदमी देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। नकोशी कहता है कुल मिला के तुम्हारी कीमत बनती है। कीमत बताने से पहले ही वो आदमी नकोशी को धक्का मार देता है और कहता है कि तुम मेरी कीमत मत लगाओ। नकोशी नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि मुझे यहीं पर रहने दो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद नकोशी अपना जख्म को ठीक करता है वहाँ पर पानी या पेस्ट लगा के। उसके बाद हम देखते हैं नकोशी और वो दूसरा आदमी आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज्यादा खुश था, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, शायद बचपन में अपने आप को बड़े होते हुए देखता था। तभी नकोशी पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वो आदमी की झलक दिखती है जो अपनी विंडो में बैठा होता है। उसके बाद हमको दूसरी जगह दिखाया जाता है। मिस्टर नकोशी क्या आप होटल जाना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, चलो इस तरफ चलते हैं। मिस्टर नकोशी ये तो बहुत ज्यादा महंगा होटल है, आप सच में यहीं पर जाना चाहते हैं? हाँ जब तक मैं हूँ तो तुमको डरने की क्या जरूरत है, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों होटल में चले जाते हैं। इसी के साथ ये वॉल्यूम यही एंड होती है। अगर ये नकोशी है तो वो आदमी कौन है? वो भी नकोशी है। दोनों का कुछ तो कनेक्शन है जो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट वॉल्यूम के अंदर हमें काफी तरह के हिमोंकुलस देखने को मिलेंगे और काफी राज पता चलेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको मैं जल्दी अपलोड कर दूं, स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा फोटो।
तो 50 लाइक और 50 कमेंट जरूर कर दो, ये तुरंत अपलोड हो जाएगी। इतने तो आप कर आ ही सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो।